वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तीसरी जो चीज़ है, जो लर्निंग हमें मिलती है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। हमने जब गुरु महाराज उपदेश दे रहे थे बादशाह को, महाराज ने एक बात कही कि जो अगर तुम्हें भगवान को पाना है ना, सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा। भाई गुरदास जी की वारों में आता है, मुर्दा होए मुरीद ना गली हो बना। अगर आपको मुरीद बनना है, अगर आपको परमात्मा से मिलना है, तो पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। केवल बातों से नहीं मिलता। हम कई बातें करते हैं, कई मीठी मीठी बातें करते हैं, कई बार विचार भी करते हैं। विचार भी जरूरी है, ऐसा नहीं संगत जी विचार नहीं जरूरी, उससे ही प्यार पैदा होता है। लेकिन जब वो बातें सिर्फ विचारों तक रह जाती है, हमारे एक्शंस में नहीं आती वो चीज, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। कई लोग कई अच्छी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, दावा करते हैं कि हम बहुत नजदीक है भगवान के, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रह जाती। सो भाई गुरदास जी कहते हैं कि बातों से काम नहीं बनेगा, यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, सो अभी डू समथिंग में एक क्वेश्चन एक हम संगत में पुट करेंगे कि व्हाट आर द एफर्ट्स यू, मतलब आप डालते हो भगवान को मिलने के लिए। आप अपने पर्सनल लेवल पे कौन कौन सी चीजें आप करते हो भगवान तक पहुंचने के लिए। अब हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब एक एफर्ट लगा रहे हैं, कई सेवा करते हैं, कई सिमरन करते हैं, जैसे बहुत सारे ब्यूटीफुल रिप्लाईज आए हैं कि संध्या लेते हैं। ठीक है, लेकिन कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं? हाउ मच? तो इसका एक उदाहरण बाबा फरीद जी के जीवन से हमें मिलता है। एक मुसलमान वीर बाबा फरीद जी के पास पहुंचते हैं। बाबा फरीद जी को कहते हैं कि मैं हर रोज नमाज अदा करता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि आप भगवान से जुड़े हुए हो। मुझे बताओ कि वो परमात्मा तक पहुंचना कैसे है। भगत फरीद जी, बाबा जब फरीद जी हैं, वो मुस्कुराते हैं, उनको एक नदी के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि जो नदी का जो पानी है ना, उसको देखो। तो वो जो वीर है वो क्या करता है कि वो ना पानी की तरफ देखने लग जाता है कि क्या पता दिख जाए कुछ। बाबा फरीद जी क्या करते हैं कि उस इंसान के ऊपर जो पूछने आता है ना, जो पानी की तरफ देख रहा होता है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और पूरा डुबा के रख देते हैं उसको। अभी वो बहुत ही ज्यादा तड़पता है, इधर उधर हाथ पैर हिलाता है, ठीक है, फिर भी काम नहीं बनता। ठीक है, वो पैनिक हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि डूब रहा है, वो बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाता है, वो हिल नहीं पा रहा अभी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाथ पैर जोड़ रहा है। लेकिन जब आखिर में, संगत जी आपको पता होगा, जब आपको ये चीज पता चल जाए ना आपके दिमाग में कि अभी मौत आने वाली है, तो एक अलग ही तरीके का फोर्स आ जाता है अंदर से। ठीक है, तो वो फोर्स फिर जब आखिर में पता लगता है ना कि मौत आने वाली है, तो वो पूरा फोर्स लगाते हैं ऊपर, और फिर वो भगत फरीद जी को पछाड़ देते एक तरीके से, मतलब उनको ऊपर से हटा देते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हैं वो, और कहते हैं कि मैं तो भगवान का राह पूछने के लिए आया था। ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? बाबा फरीद जी कहते हैं कि थोड़ा ठंडे पड़ जाओ। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बहुत कुछ कर रही है पहुंचने के लिए भगवान तक। ठीक है, लेकिन इज दैट इनफ? उन्होंने कहा कि तुमने जोर तो पहले भी लगाया, हाथ पैर हिलाए, ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन हटे, मतलब हटा पाए वो बाबा फरीद जी को? नहीं हटा पाए। लेकिन आखिर में जब पता चला ना कि मौत आने वाली है, तो वो अंदर से जो पावर आई, फिर वो मतलब वो तड़प से वो फिर वो हटा पाए ऊपर से,
बाबा फरीद जी को, ठीक है। तो इस बात से समझाते हैं कि इतना आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आपको ये चीज, आपको जितना भी दम है ना, आपका जितना भी है, वो पूरा का पूरा, मतलब 1% भी अपने पास नहीं रखना, पूरा का पूरा जो जोर है वो लगाना पड़ेगा अगर आपको भगवान को मिलना है। लेकिन अगर आपने वो 100% आपने जोर लगा लिया, वो खुदा आपके दरवाजे के आगे खड़ा होगा। लेकिन द कंडीशन इज कि वो एफर्ट 100% हो। अभी जब पूरा जोर लगाया, उन्होंने पहले 100% नहीं लगाया, पहले ऐसे ही हाथ पैर हिल रहे थे, लेकिन जब पता चला कि मैं अब डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, देन दैट पावर केम एंड वो ऊपर से हटा दिया उन्होंने। तो बाबा फरीद जी कहते हैं ऐसा ही दम, ऐसे ही एफर्ट्स हमें भगवान के ओर जाने के लिए लगानी पड़ेगी अगर पहुंचना है कहीं तो। सो हम सब कोशिश करें कि भाई गुरदास जी की जो वार है कि हम असली तौर पे जो है मुरीद बन सकें, और ये जो इंसिडेंट है बाबा फरीद जी से, इससे हम प्रेरणा लें, क्योंकि हम अगर अपना टाइम एनालिसिस करें, ठीक है, ऐसे टाइम का भी आप बना सकते हो होमवर्क कि कितना टाइम मैं कहाँ गुजार रहा हूँ, एंड देन यू विल रियलाइज कि बहुत ज़्यादा टाइम हम व्यर्थ गवा रहे हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जॉब्स में भी अपनी जो गुरमत रिलेटेड बुक्स है वो ले जाते ताकि उनको जो फ्री टाइम मिले ना, तो वो उस वक्त वो 5 मिनट भी वो बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करते। तो वैसे ही बाबा फरीद जी समझाने की कोशिश करते हैं कि एक एक पल आपको वो पूरा का पूरा जोर लगाना पड़ेगा अगर आपको भगवान को मिलना है तो। बाकी एफर्ट्स तो पूरी दुनिया लगा रही है, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी उस चीज से। सो आगे चलते हुए, गुरु महाराज फिर अपना जो सफर है वो आगे बढ़ाते हैं और फिर वो हब्श वलायत देश में पहुंचते हैं। जब हब्श वलायत देश की जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो किंग होते हैं वो तुर्क होते हैं, मुस्लिम होते हैं। एक हुक्म जारी होता है पूरे किंगडम में कि अगर कोई भी मुस्लिम के अलावा कोई भी अगर कोई आता है अंदर, भले हिंदू आता है, कोई भी आता है, तो उसको मार दिया जाएगा। मार दिया जाता था, और ये जो बात थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी बाहर, तो उस चीज़ से बहुत लोग डरते थे उस किंगडम में जाने के लिए। तो गुरु महाराज ने क्या किया, उन्होंने एक चोला पहना, ठीक है। चोला पहन के उन्होंने जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो वर्सेस लिखे, ठीक है, संस्कृत में, पर्शियन में, ब्रिज में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो उसमें से कई जो वर्सेस थे वो कुरान शरीफ से भी थे। तो लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि कई बार संगत जी पहरावे लोग देख के मतलब एज्यूम करते हैं, देखते हैं कि भाई ये किस मत को बिलोंग करता है। कई बार है तो गलत बात, लेकिन कई बार लोग देख के ही एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं इंसान का कि ये इस धर्म को बिलोंग करता है एंड ये ऐसा ही होगा, ठीक है। लोगों ने देखा कि ये तो अजीब सा चोला है, इतनी सारी लैंग्वेजेस लिखी हैं, कुरान शरीफ के भी मतलब वर्सेस हैं, तो वो हैरान होते हैं। और फिर वो बादशाह के पास जाते हैं वहाँ पर, और कहते हैं कि एक फ़कीर आया है बाहर, उन्होंने ऐसा चोला पहना, हम पता नहीं लग रहा कि वो मतलब हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन है। तो वो जो बादशाह है ना वहाँ का, वो अपने मंत्री को कहते हैं कि वो जो चोला है ना वो उतार के ले आओ, ठीक है। तो वो जो मंत्री हैं वो फिर गुरु साहब के पास जाते हैं, और गुरु साहब के पास जाके ना वो कहते हैं कि बादशाह ने हुक्म किया है कि जो चोला है उसको उतार के आओ, मतलब दे दो हमें चोला निकाल के, क्योंकि अगर आपने बात नहीं मानी तो बादशाह का हुक्म है कि मार देना आपको फिर, ठीक है। तो गुरु साहब कहते हैं कि आप चोला निकाल दो, मतलब आपसे निकलता है तो चोला निकाल दो, मैं नहीं निकालूंगा, आपसे अगर निकलता है तो निकाल दो। तो वहां पर जो मंत्री है, जो डिफरेंट सोल्जर्स हैं, वो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं कि वो जो चोला है वो निकल जाए कहीं ना कहीं से, बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, लेकिन वो चोला ना ही फटता है और ना ही वो निकलता है। बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है, उनके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो जो चोला है वो निकलता नहीं। तो बाद में जो मंत्री हैं
वो वापस राजा के पास जाते हैं, ठीक है। सो राजा के पास राजा के पास वो जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि भाई चोला तो निकल ही नहीं रहा। तो फिर जो राजा है वो गुरु महाराज को, मतलब गुरु महाराज के ऊपर हुक्म करते हैं कि उनको पानी में फेंक दिया जाए, जो नदी बह रही है ना उसके अंदर फेंक दिया जाए ताकि डूब जाए वो। वहां पर फिर गुरु महाराज के पास ये संदेश पहुंचता है। गुरु महाराज कहते हैं, बेपरवाह होके कहते हैं कि आप कर लो जो आपको करना। तो वहां पर फिर उनको नदी के ऊपर फेंक दिया जाता है, वहां पर बेइज्जती की जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि गुरु महाराज का जो चोला है वो गीला नहीं होता। इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग गुरु महाराज नदी के ऊपर है, लेकिन फिर भी उनका चोला गीला नहीं होता। लोग हैरान हो जाते हैं कि चोला गीला क्यों नहीं हो रहा। संगत जी, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो पूरी जो कुदरत है ना संगत जी, भले वो पानी है, भले वो आग है या कुछ भी है, सूरज है, चंद्रमा है, अर्थ है या कुछ भी है, ये सब कुछ परमात्मा के हुक्म में चल रहा है। वो अपने अपने नियम से इधर उधर नहीं होते अनलेस के वो भगवान का हुक्म हो, ठीक है। सो वो जो चोला है वो गीला नहीं हुआ। तो जब राजा के पास ये बात पहुंची तो बाद में वो वापस हुक्म जारी करता है कि गुरु साहब को जला दिया जाए। फिर वहां पर मंत्रियों को भेजा जाता है। जब उनको जलाने की कोशिश करते हैं, चोला जले भी ना, जल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वो बहुत कोशिश करते हैं, लकड़ियां स्वाह हो जाती है, लेकिन चोला नहीं जलता। वो वापस राजा के पास पहुंचते हैं, कहते हैं पूरी जो घटना घटती है वो बताते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो महापुरुष लग रहे हैं। आखिर में जो राजा वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो फकीर है ना, इसको नीचे दबा दो और उसके ऊपर जो बड़े बड़े जो पत्थर है ना, भारी भारी पत्थर, उसमें दबा के मार दो। तो बड़े बड़े पत्थर गुरु साहब के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है, और फिर रात को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो सुबह आके देखते हैं तो पत्थर वहीं के वहीं पड़े होते हैं, लेकिन गुरु साहब बाजू में बैठे होते हैं। सब मंत्री हैरान हो जाते हैं, सब जो लोग हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। राजा फिर एक तरीके से अंदर से आवाज आती है उनके, वो कहते हैं कि ए खुदा, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई डायरेक्शन बताओ, मुझे कोई राह बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब वो क्या करते हैं, एक बुलाते हैं मंत्रियों को। उनमें से कुछ जो सूझवान मंत्री होते हैं वो कहते हैं कि वो खुदा का रूप लग रहे हैं, आपको जाके माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम पुरख नहीं कर सकता। तो जब ये एडवाइस दी जाती है तो राजा के मन में बहुत ज़्यादा भय आना शुरू हो जाता है, और फिर वो गुरु साहब के पास जाते हैं और गुरु महाराज को मत्था टेक देते हैं और कहते हैं आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बहुत बेअदबी की, मैंने आपको नदी में फेंका, मैंने आपको जलवाने की कोशिश की, मैंने पत्थर फेंकवाए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत ज़्यादा बेअदबी की मैंने आपकी, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की मैंने आपकी, आप मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो गुरु महाराज से उपदेश की मांग करते हैं। तो तब फिर गुरु साहब जो है वो उपदेश के रूप में उनको कहते हैं कि परमात्मा का नाम जपना कभी नहीं छोड़ना। संगत जी, ये आप देखोगे कि हर एक साखी में ये पॉइंट ज़रूर होता है, ठीक है, क्योंकि परमात्मा के नाम के बिना कुछ भी नहीं। अगर हम सोच रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम अपने बल पे काबू कर लेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। कई लोग कहते हैं, कई सारे टिप्स देते हैं एंगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो टिप्स केवल 5 दिन के लिए रहती है। वो पावर अंदर से नहीं आ सकती जिससे हम ये कंट्रोल करें। वो पावर आती कहाँ से है? नाम जपने से, भगवान का नाम जपने से। तो वो चीज़ से ही वो बल आएगा अंदर से, और वो अपने आप वो जो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी अंदर। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नाम जपना है। जहाँ भी दूर दूर तक आपको कोई गरीब दिखता है, उनको लंगर भी खवाना है, साथ में कपड़े भी देने हैं, ठीक है। और आपको ये नहीं देखना कि हिंदू है कि मुसलमान है, सबको देने, सबको। फिर महाराज उपदेश देते हैं कि किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करना कि वो हिंदू है, वो तुर्क है, नहीं, आपको सबका भला करना, ठीक है। और जो पाप कमा रहे हो उसको छोड़ देना। हम अपनी भी जिंदगी में बार बार ये जो वचन है गुरु महाराज के, बार बार दोहराए कि पाप छोड़ने। महाराज ने कहा था बादशाह को, ये हम टीचिंग्स हम ले कैसे हमारी लाइफ में लाए कैसे? जब हमारे दिमाग में आए ना कभी कोई पाप वाली फीलिंग आए कि हाँ भाई हम गलत सोच रहे हैं,
हमें मतलब ये बात याद आ जाए उपदेश गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज ने उपदेश किया था बादशाह को कि पाप छोड़ दो, तो ये हमारे लिए भी है कि पाप छोड़ दो। आप अपना नाम लेके बोलो कि भाई पाप छोड़ दो, ये पाप, मतलब ये गुरु महाराज खुश नहीं होते इस चीज से। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये अत्याचार जो करते हो तुम लोगों पे, जो भेदभाव करते हो लोगों पे, ये त्याग दो, ये त्यागोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम सेशन की समाप्ति करते हैं। पुल्ला चुका लिखिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।